चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम थ्रू आउट यानी कि इस चैप्टर से लेके एंड तक इन टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। आपकी बात सही है, सारे कॉलेजेस में छुट्टी थी लेकिन हम ऑनलाइन है ना। छुट्टी इसी वजह से थी कि पब्लिक खतरा है, तो घर से क्लास ले रहे। यही तो फायदा है ऑनलाइन का, कि आपका टाइम भी जाया नहीं होगा। ठीक है, डोंट यू वांट कि एग्जाम तो सितंबर में ही होने हैं, ठीक है। तो आपको फायदा नहीं कि आप घर से बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, तो आपका सिलेबस कवर हो रहा है रादर देन डिले के। ठीक है। अच्छा, आई कैप का हमने किस तरह कोई भी पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी। कि मैंने अभी तो हम क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट क्या, अभी तो हम उसका कॉन्सेप्ट है। तो जब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, उनकी तरफ जाएंगे, तो आप ये देखिए मेरे पास एक शीट सी बनाई हुई है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के। सो फॉर इंस्टेंस एनालाइज का क्वेश्चन है। एनालाइज के क्वेश्चन के अंदर हमने कैसे आंसर करना है, ये आगे लिखा हुआ है कि हमें उसका आंसर देना है परसेंटेजेस में। ये जो अप एंड डाउन एरो बने हुए हैं, दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड क्या है, डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या है, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कि आपने रेशियो एनालिसिस में देखा था। ठीक है, एंड देन उसको कंक्लूड करेंगे। सरकमेंट का सवाल है तो उसको कैसे देखेंगे, सजेस्ट के सवाल में क्या करेंगे, एडवाइस के सवाल में हमने क्या करें। लेकिन जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, ठीक है, तो हम ये सारी वोकैबुलरी देखेंगे कि आई कैप जो अपने सवाल पूछता है, डिस्क्राइब है, डिस्कस है, आउटलाइन है, तो इनके जवाबात हमने फिर किस तरह देने होंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी इस पे नहीं जाते। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीक हम ये चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे, हम पास पेपर्स के सवाल आप कर रहे होंगे, तो फिर हम दोबारा, मैं आपको इनमें से हर एक चीज बताऊंगी, ठीक है। और आप लोग भी ये प्रॉपर एक शीट मेंटेन करेंगे, ठीक है, जिसमें सब मैंने दी हुई है, लेकिन आपको वो शीट भी मिल जाएगी, आप खुद भी अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। जिसमें प्रॉपर हम ये की बनाएंगे कि अगर सवाल आता है तो उसका जवाब में हमने क्या लिखना है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हमने कंपनी का कॉन्सेप्ट देखा था कि आखिर कंपनी जो हमने बनाई थी वो कैसे बनाई थी। ठीक है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसको समझा था कि जी वो कंपनी जो स्ट्रक्चर था, हमने 3 लोग लिए थे, ठीक है। कि फॉर इंस्टेंस हमने कहा था जारा, एहसन एंड अली। ये 3 लोग हैं, इनको ख्याल आता है किसी चीज का, ये सोचते हैं। फॉर इंस्टेंस ये कहते हैं हम कंपनी बनाते हैं, सपोज एंटी ड्रोन। ठीक है जी, एंटी ड्रोन क्या, हमने कहा ये एक डिवाइस है कि जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, इन तीनों ने मिलके सोचा कि यार वी शुड मेक, ये हमारा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है और इससे आने वाला प्रॉफिट हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप ये तो आइडिया था, ये तो एक ख्याल था, ये तो आपने एक सोचा था, ठीक है। तो अब इस आइडिया को लेके आगे भी चलना होगा, आपने तीनों ने सरमाया भी देना होगा, कैपिटल देना होगा, पैसे लगाने होंगे। ये तीनों मिलके कहते हैं ठीक है, हम कुछ पैसा लगाते हैं। हम कहते हैं कि जी 1 मिलियन जो है वो जारा लगाती है, 1 मिलियन एहसन लगाता है, 2 मिलियन अली लगाता है। ये लगाया कैपिटल। फिर नेम के बारे में सोचते हैं कि इसका नाम क्या रखे, ठीक है। तो ये नाम उसका रखते हैं सुपीरियर डिफेंस लिमिटेड, ये कंपनी का नाम रखते हैं, ठीक है। पता कराते हैं कि इस नाम का कोई और कंपनी तो नहीं, वो कहते हैं जी इस नाम की कोई और कंपनी नहीं है। फिर हमने कहा जी इसके फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं वो लोग। डॉक्यूमेंटेशन में वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको बताया था कि ये इनके इंटरनल एसओपीज है। इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होगा कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, ठीक है, कंपनी की मेन पोजीशन ऑफिसर्स कौन होल्ड करेगा, कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, इनकी बेसिक बेसिक तमाम चीजें सारी लिखी होंगी। शेयर कैपिटल से रिलेटेड तमाम बातें लिखी होंगी, कैसा सरमाया है, सरमाए की क्या टाइप्स है, ठीक है, हर शेयर की कीमत कितनी है, कितनी वैल्यू है, हर शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना दिया जाएगा, तमाम डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर इस तमाम डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट कराया जाता है टू रजिस्ट्रार, ठीक है। अब रजिस्ट्रार पे है कि वो इसको या तो रजिस्टर कर देगा या रिफ्यूज कर देगा, ठीक है। अगर रजिस्टर कर दिया तो एक इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस चीज का सबूत है, इस चीज का एविडेंस है कि हमने ये तमाम चीजों की कंप्लाइंस की है, कि हमने सरमाया लगाया, हमने कंपनी का नाम है, हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की है, हमने वो सबमिट की है, ठीक है, ये तमाम चीजों का सबूत है, सही है। आगे चलते हैं अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की, ये तो हमने कल भी देखा था सारा प्रोसेस। अब टर्मिनोलॉजीज क्या है, अब यहाँ से एक टर्मिनोलॉजी से पहले एक चीज को कंक्लूड करते हैं कि जो हमने कल पढ़ा, परसों पढ़ा, जो हमारी आज तीसरी क्लास है, उसको कंक्लूड करते हैं कि हमें कंपनी से समझ क्या है। हमने कहा जी कंपनी के अंदर कंपनी का आइडिया जो सोचने वाले लोग थे उनको कहते हैं प्रोमोटर्स, ठीक है। यही प्रोमोटर्स, हम इनको ओनर भी कहते हैं, मालिकान भी है। प्रोमोटर्स क्यों कहा था, ये आइडिया इन्होंने सोचा था। ओनर क्यों कहा था, ये वो लोग थे जो मालिकान थे जिन्होंने अपना कुछ सरमाया लगाया था, कैपिटल इन्वेस्ट किया था। इनिशियल कैपिटल जो था, जो इनिशियल शेयर कैपिटल नहीं बल्कि हम इसको इनिशियल कैपिटल लिख लेते हैं। इनिशियल जो शुरू में सरमाया लगाया, ठीक है। एक चीज हमें मालूम है जो हमने कल की क्लास में देखी थी, जो कॉन्सेप्ट था कि जी ओनर और डायरेक्टर दो सेपरेट चीजें हैं। ओनर कौन थे, वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद वही ओनर कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे एज अ डायरेक्टर कि तुम कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करो, मैनेज अफेयर्स ऑफ कंपनी। हो सकता है कोई ओनर खुद डायरेक्टर भी बन जाए, ये भी पॉसिबल है। फॉर इंस्टेंस हमने ऐसा ओनर का नाम लिया, हमने कहा जारा, एहसन एंड अली है, इनमें से अली क्या मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ तो बन सकता है, क्यों, उसने पैसा लगाया, वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना चाहे बन सकता है, ये तीनों भी बनना चाहे बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर तीनों मालिकान जिन्होंने इनिशियल पैसा लगाया वो कहते हैं हम डायरेक्टर बनेंगे, हम इस कंपनी को फुल टाइम देखेंगे, बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये तीनों नहीं बनना चाहते, कहते हैं हम रैंडम लोग अपॉइंट करना चाहते हैं, कर लें, कोई और अपॉइंट कर लें, ABCDEFG जो भी अपॉइंट करना है कर लें। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई ओनर डायरेक्टर बन जाएगा, अब आप डायरेक्टर को ओनर नहीं कहोगे, अब वो डायरेक्टर है, अब वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के अफेयर्स के लिए। ये बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो डन का मैसेज कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, ये हमारे रिपीट हो रहे हैं, कल हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, कंपनी के केस में ये जो ओनर्स होते हैं,
इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कल ये मैंने आपको समझाया था कि अगर सपोज इन्होंने अपनी कंपनी का नाम जो रखा था सुपीरियर डिफेंस लिमिटेड, एसडीएल नाम रख लेते हैं, एसडीएल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट करेगा, तो लोग एसडीएल से पूछेंगे, जारा एहसन एंड अली के पास नहीं जाएंगे। जारा एहसन एंड अली किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल नहीं होंगे, किसी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होंगे। ये ओनर्स फिर लाइबल किसके लिए होते हैं? हमने कहा ये लाइबल सिर्फ इस चीज के लिए होंगे, वो जो एग्री किया था इन्होंने कि हम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए जो वादा लिया था कि इतना सरमाए में अमाउंट डालेंगे, सिर्फ उसके लिए लाइबल होंगे। अगर वो अमाउंट नहीं उन्होंने कंट्रीब्यूट की, अगर सपोज जारा ने कहा था मैं 1 मिलियन के शेयर्स लूंगी, हम जारा बाद में शेयर्स नहीं लेती, तो हम कहेंगे जारा जी शेयर्स लो, या जारा ने शेयर्स ले लिए पैसे नहीं दिए, तो हमसे कहेंगे पैसे दो, तुम इस अमाउंट के लिए लाइबल हो। अदरवाइज कोई और कॉन्ट्रैक्ट, कोई और लायबिलिटी के लिए ये लोग ओनर्स लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जब हम कल क्लास पढ़ रहे थे तो हमने ओनर का तो आपको मालूम, प्रोमोटर आपको मालूम हो गया। प्रोमोटर क्या होता है? कि जिन्होंने आइडिया सोचा था, उसको कंसीव किया था। ओनर समझ गए कि ओनर भी वही लोग होते हैं जो आइडिया सोचते हैं, जो कंसीव करते हैं और साथ में क्या लगाते हैं? कैपिटल, पैसा लगा लेते हैं, सरमाया। प्रोमोटर्स में से हो सकता है आइडिया तो हो लेकिन कोई पैसा लगाए और कोई पैसा ना लगाए, हो सकता है। प्रोमोटर्स क्यों? प्रोमोटर्स का मतलब होता है जो किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पैसा भी लगा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे, फॉर इंस्टेंस कोई कंपेन चलती है किसी शैम्पू की, टीवी पे भी कमर्शियल आता है, लेकिन फिर क्या होता है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ब्लॉगर्स आ जाते हैं कि देखिए ये शैम्पू हमने इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा, हमारे बाल बड़े अच्छे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या वो ब्लॉगर्स मालिकान है उस शैम्पू के, उस शैम्पू कंपनी के? नहीं, बल्कि क्या है, उसके प्रमोट कर रहे हैं उनके आइडिया को। उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस एक खास पेमेंट के लिए, एक खास अमाउंट के लिए वो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। वो उसके मालिकान नहीं होते, वो उनका ब्रांड नहीं होता, वो ब्रांड किसी और का होता है। वो क्या कर रहे हैं? वो एक अपनी जॉब कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर। तो यहाँ जब हम कंपनी बना रहे होते हैं तो प्रोमोटर्स का मतलब वही होता है कि जिन्होंने इसका आइडिया कंसीव किया। तो हो सकता है ये प्रोमोटर्स में से ही कोई जो लोग हों जो कैपिटल लगाएं, और हो सकता है कोई कैपिटल ना लगाएं, इसे प्रमोट करें। ओनर्स कौन है? जो उसमें सरमायादारी करते हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं। तीसरी टर्म आपने देखी है शेयर होल्डर की और मेंबर की। कल ये दो टर्म्स पढ़ने में आई थी, मैंने आपसे कहा था हम इनको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे किताब में हर जगह इस्तेमाल होती है ये कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिएगा। शेयर होल्डर का क्या मतलब है? कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास शेयर हो, शेयर होल्डर यानी कि जिसके पास शेयर हो, उसको कहते हैं जनाब शेयर होल्डर। तो अब पहले तो समझने की जरूरत है ये शेयर क्या चीज होती है। सही है, वैसे तो हमें शेयर का मतलब पता है। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। ठीक है, अगर उर्दू में देखें तो हिस्सा, किस चीज का हिस्सा, ये समझने की जरूरत है। हमने कहा हिस्सा किस चीज का है, किस चीज में हिस्सा है? ये कोई बताएगा किस चीज का हिस्से की बात हो रही है? कि शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर का मतलब है जिसके पास किसी चीज का शेयर हो। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। किस चीज का हिस्सा, किस चीज का पार्ट? कैपिटल का, बिल्कुल सही जवाब, सरमाए का हिस्सा।
उस कैपिटल का हिस्सा। सपोज अगर मैं एक सर्कल बना दूं, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी हुई है कि फॉर इंस्टेंस दिस सर्कल इज सपोज 5 मिलियन, पढ़ा हुआ है ना। और हमने इसको डिवाइड करना हो तो हम वो एक पाई चार्ट होता था, क्या होता था, ये बनाते थे कि भाई सपोज 5 मिलियन, हमने कहा ये 5 मिलियन मुख्तलिफ लोगों का है। हमने कहा कैसे हुआ 5 मिलियन, हमने कहा 5 मिलियन मैं अगर यूं लिखूं, ये देखें ऐसे लिखा जाए, 6 जीरो होते हैं। हमने कहा हमने इस 5 मिलियन है, ये पूरा है, और हमने ना इसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए, बराबर बराबर हिस्से कर दिए। हमने कहा एक हिस्सा सपोज करें ₹10 का है, ₹10 पर शेयर, एक हिस्सा ₹10 का है। तो कितने हिस्से हुए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, कोई बताएगा? टोटल पैसे, टोटल सरमाया 5 मिलियन का है, एक शेयर आपने कहा ₹10 का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हुए, हमने कहा 500,000, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। ऐसा ही है, यानी कि 5 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो आंसर इज 5 मिलियन। यानी कि क्या किया, हम क्या करते हैं, सरमाया है, हम सरमाए के ना हिस्से बना देते हैं, जैसे केक होता है, ठीक है। आप लोग बेकरी में जाते रहते हैं, आपको पता है वो क्या कहते हैं कि जी, वो केक कहते हैं कि जी ये पूरा केक 3,000 का है, फुल केक, लेकिन आपको पर पीस भी मिल सकता है, 5 पीस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पीस कितने का होगा जी, एक पीस कितने का होगा, 600 का, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सेम। यही बात शेयर कैपिटल के साथ है कि ये पूरा है सरमाया, पूरा है कैपिटल, इस कैपिटल के आपने कर दिए हिस्से, ठीक है, और हर हिस्से की कीमत लगा दी कि एक हिस्सा 10 का है, सही है। अब सपोज हम कहते हैं क्लास में हसन है, हसन कहता है कि जी मुझे भी हिस्सा चाहिए, मुझे ऐसा करे, मुझे 500 हिस्से दे दे, सॉरी 500 हिस्से दे दे, रुपीज नहीं, ठीक है। जारा कहती है जी मुझे भी चाहिए, मुझे 100 हिस्से दे दे। एक और बच्चा अली है, वो कहता है मुझे भी दे दे, मुझे 50 हिस्से दे। अब एक हिस्सा ₹10 का, हम हसन से क्या कहेंगे, कितने पैसे दो, अगर तुम्हें 500 शेयर्स चाहिए, कितने पैसे दो जी, कितने पैसे दे, 5,000, बिल्कुल सही है। जारा चाहिए, जारा 10 हिस्से, 100 हिस्से चाहिए, ₹1,000 दो। अली को 50 हिस्से चाहिए, भी ₹500 दो। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हसन शेयर होल्डर है 500 शेयर का, जारा शेयर होल्डर है 100 शेयर्स की, अली शेयर होल्डर है 50 शेयर्स का, अली के पास 50 शेयर्स हैं, अली क्या है, शेयर होल्डर, जारा क्या है, शेयर होल्डर्स, हसन क्या है, शेयर होल्डर, कि इन्होंने पैसा दे के कंपनी के सरमायादारी, कंपनी के सरमाए में सरमायादारी की है। हसन, जारा और अली ने पैसे देके कंपनी के सरमाए में सरमायादारी की है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है किसमें, कंपनी के शेयर्स में, इनको हम क्या कहेंगे, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है, जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। कौन पर्सन शेयर ले सकता है, कोई भी ले सकता है भाई, जिसका दिल करे ले सकता है, ठीक है, कोई भी शेयर ले सकता है, युसरा ले सकती हैं, सलवा ले सकती हैं, हफ्जा ले सकती हैं, उफाक ले सकते हैं, अली ले सकता है, कोई भी जिसका दिल कर रहा है वो इस सुपीरियर डिफेंस कंपनी के अंदर शेयर ले सकता है।
मुझे बताएं, कोई कंपनी भी शेयर ले सकती है? कोई और कंपनी इसके शेयर्स ले ले? जी, ऐसा हो सकता है? क्यों? मेरा आपसे सवाल है, क्यों कंपनी कैसे शेयर ले सकती है? व्हाट इज द रीजन? कंपनी क्यों शेयर ले सकती है? कंपनी कैसे ले सकती है? कंपनी तो कोई बंदा ही नहीं है। कंपनी तो कोई इंसान तो नहीं है, तो वो शेयर कैसे ले सकती है? कंपनी एक लीगल पर्सन है। कंपनी तमाम कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तमाम एग्रीमेंट कर सकती है, एसेट खरीद सकती है। बिल्कुल ये जवाब देना है कि वो एक लीगल पर्सन है। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी उसको इस चीज का राइट देती है कि वो कुछ भी परचेज करना चाहे, सेल करना चाहे, एग्रीमेंट करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहे, किसी के शेयर लेना चाहे, वो ले सकती है। एक कंपनी खुद किसी और कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है। 100% शेयर भी ले सकती है, 50% शेयर भी ले सकती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। वेरी गुड आंसर, सबने बड़ा अच्छा जवाब दिया इसका कि कंपनी की पर्सनालिटी को समझा। अब आगे चलते हैं। ये मेंबर का लफ्ज हमने सुना, भाई चलो ओनर समझ आ गई। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। अच्छा जी, सो हमने ओनर देख लिया, प्रमोटर देख लिया, शेयर होल्डर देख लिया। अब है लास्ट टर्म पर मेंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पास पेपर्स में आपको इसकी डेफिनेशन भी नजर आएगी, एमसीक्यूज में भी नजर आएगा। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, बताओ मेंबर की डेफिनेशन। अगर मैं आपको एमसीक्यूज दिखाऊं ना, जो आई कैप के पिछले वो पूछ चुके हैं, तो आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ मेंबर्स की डेफिनेशन के ऊपर है। ठीक है, इंशाल्लाह हम चैप्टर एंड की तरफ जाएंगे तो हम ये जरूर सारे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, और वहां पे आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे आई कैप एमसीक्यू पूछता है। अभी तो हमारा लर्निंग चल रहा है, इंशाल्लाह हम जल्द ही पास पेपर्स की उस तरफ चलेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट आगे तक चलता है, आखिरी चैप्टर तक ये कॉन्सेप्ट चलता है। लोगों को, बच्चों को मालूम ही नहीं होता मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है, जबकि इनमें अच्छा खासा डिफरेंस है। अब डिफरेंस मेन क्या है? अभी ये बताने से पहले, मेंबर बताने से पहले, अभी एक और टर्म की बात करेंगे। वो टर्म क्या है? जो ओनर्स होते हैं, जो मालिकान होते हैं, जब वो इस कंपनी के एसओपीज बनाते हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, तो इस मेमोरेंडम के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारी बातें होती हैं। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का कैपिटल कितना होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा। ठीक है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ये तमाम चीजें वहां पे मेंशन होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको बता दिया, वो आपके चैप्टर 3 से लेके 12 तक की सारी बातें उसके अंदर होती है। तो ये जो ओनर्स ये पॉलिसीज बनाते हैं, वो कहते हैं हम इन पॉलिसीज की कंप्लाइंस भी करने वाले हैं। ठीक है, हम इन तमाम पॉलिसी से एग्री भी करते हैं। आप में से किसी के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है? नेटफ्लिक्स या कोई मैगजीन या कोई और चीज, कुछ इस तरह। ठीक है, आपको क्या टर्म कहा जाता है? सब्सक्राइबर्स,
ऐसा ही है। चले नेटफ्लिक्स को छोड़े, यूट्यूब पे आ जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे पेजेस होते हैं। उन पेजेस पे क्या कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कहते हैं ना सब्सक्राइब करो, और कहते हैं इतने सब्सक्राइबर्स हैं इस फलाने चैनल के। ऐसा ही है, यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। यूट्यूब की बात करते हैं, छोड़े नेटफ्लिक्स को, नेटफ्लिक्स की बात नहीं करते, यूट्यूब की बात करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, इसे सब्सक्राइबर से मुराद क्या होता है? सब्सक्राइबर से मुराद क्या होता है कि जब भी वो कोई न्यू वीडियो बनाएंगे, उनको वो एक मैसेज जाएगा कि जी आपका जो फेवरेट हस्ती है उसने वीडियो अपने अपलोड कर दी है, बराए मेहरबानी जाके देखिए। आप क्या कर रहे हैं? उसको फॉलो कर रहे हैं। आप एज अ सब्सक्राइबर, क्या फायदा होता है उस बंदे को? एक, आपको क्या फायदा होता है? आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आपको फौरन उसकी अपडेट मिलती है वीडियोस की। उसको क्या फायदा होता है? उसको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बेसिस पे जो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो मिलता है। तो आप क्या है? सब्सक्राइबर्स। और सब्सक्राइबर्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? आप उस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ही है, बेशक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ओनर्स थे, जो कि ये आर्टिकल्स बनाते हैं, मेमोरेंडम्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उनकी कंप्लाइंसेस को इंश्योर करते हैं, इनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम। टू दी मेमोरेंडम, कि ये जो मेमोरेंडम बनाया है या उसके सब्सक्राइबर। अच्छा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आर्टिकल के सब्सक्राइबर्स नहीं है, नहीं, उसके भी हैं। लेकिन मेमोरेंडम से मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम क्या कहते हैं? किसी खत को कहते हैं, किसी रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं, किसी आ, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो मेमोरेंडम क्या होता है कि किसी दो पर्सन के दरमियान जो भी एग्रीमेंट होता है, तहिया होता है, उसे मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, मेंबर्स और ओनर्स सेम चीज नहीं है वसीम, इसीलिए तो ये सारी कहानी बता रही हूँ। ठीक है, तो वो ओनर्स को अब हमने क्या एक नया नाम दे दिया, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम का। ओनर्स कब तक थे? जब हमने कहा उन्होंने पैसा, हमने कहा पहले प्रोमोटर्स थे, जब उन्होंने पैसा लगाया ओनर बन गए, जब उन्होंने पॉलिसीज बनाई तो उनका क्या नाम हो गया? सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम। अब उनका नाम सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम पड़ गया। अब हर जगह उन्हें सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम कहेंगे। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया था रजिस्ट्रेशन का। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ना ऑलमोस्ट हर क्लास में शायद डिस्कस हो शुरू के दिनों में। किधर गया भाई? भाई ये रहा। अब यहाँ पे अगर देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जब तक नेम की बारी थी, ठीक है, पहले हमने कहा ये लोग थे, इन्होंने सोचा, यहाँ तक हमने कहा ये ओनर बन गए। ठीक है, इन्होंने नेम सोचा, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराया, इस प्रोसेस तक ये इनका नाम हो गया जी सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम। जब यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, हम कहेंगे डॉक्यूमेंट सबमिट कौन कराता है? सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम। पर जब अगर ये रजिस्टर हो गए, द मोमेंट द कंपनी गॉट रजिस्टर, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम का नाम हो जाएगा मेंबर। बात समझ आइए? वही लोग जिन्होंने पैसा लगाया था, हमने कहा ओनर, जब उन्होंने उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम, जब रजिस्टर हो गए तो इसका नाम है मेंबर। अब यहाँ से एक बहुत खास बात पता चलती है कि अगर कभी किसी जगह स्टेटमेंट में लिखा हो कि सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम ने ये काम किया, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, कोई इनका रोल पता चला हो,
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली हो, कोई फंक्शन पता चला हो, कुछ भी पता चला हो, तो ये दिस इज अ क्लू कि कंपनी इजंट रजिस्टर येट। क्यों? अगर रजिस्टर हो जाएगी तो उसका नाम क्या होता? मेंबर लिखा होता। बात समझ आई है क्या? ये बात सबको क्लियर हुई है? जी, क्या ये बात क्लियर हुई है? अगर किसी जगह पे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम की बात होती है, तो दिस इज अ क्लू। आपको उसी वक्त समझ आना चाहिए कि कंपनी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला, ये रजिस्टर होने से पहले की बात है। क्यों? नाम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम लिखा हुआ है। ऐसा वो बहुत सारे एमसीक्यूज में कर चुका है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कर चुका है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी मेंबर की कहानी खत्म नहीं हुई। ये था मेंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी मेंबर की कहानी खत्म नहीं हुई। अगर हम मेंबर की डेफिनेशन देखें, तो मेंबर की डेफिनेशन क्या है? मेंबर की डेफिनेशन है कि जी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो हम इन्हें कहेंगे मेंबर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के क्या है? मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, वो कहता है वो लोग जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे या जिन्होंने किसी तरह शेयर्स को परचेज किया, किसी भी किस्म के शेयर्स को, वो भी मेंबर कहलाएंगे। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, अलॉट और परचेज में क्या फर्क है? परचेज को हम फिर बाद में होल्डर भी कह सकते हैं। आप एक नॉर्मल इस शेयर के पर्सपेक्टिव से ना देखें, वैसे एक पर्सपेक्टिव से देखें। अक्सर सुनते हैं ना, फलानी चीज उसको अलॉट हो गई है, फलानी चीज उसने परचेज की है। इसका मतलब क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, प्लॉट अलॉट हो गया है, घर अलॉट हो गया है, प्लॉट परचेज किया है, घर परचेज किया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी तक 3 जवाब आए हैं, तीनों गलत है। लॉट का मतलब ट्रांसफर है, तो परचेज भी तो ट्रांसफर होती है, और लॉट फ्री में भी हो सकता है, परचेज खुद ली है। अलॉट बेटा होता है जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम खरीदते हैं, यू आर द फर्स्ट ओनर। अलॉट उसको कहते हैं, जब कोई नई सोसाइटी बनती है ना, आप उसमें पैसा जमा कराते हैं कि हमें घर चाहिए, मकान चाहिए, तो वो जब आप पैसा जमा कराते हैं तो वो आपको कहते हैं जी आपको ये घर अलॉट हो गया या ये प्लॉट अलॉट हो गया। तो आप क्या थे? फर्स्ट टाइम यू आर द फर्स्ट ओनर। परचेज के अंदर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, व्हाटएवर, आप फर्स्ट को भी परचेज कह सकते हैं।
लेकिन वो परचेज आप सेकेंड थर्ड को अलॉट नहीं कह सकते। अलॉट क्या है? जो पहली दफा मिलती है, आप उसके पहले मालिक हैं। जैसा गाड़ी आपने खरीदी, आप उसके फर्स्ट ओनर हैं, ठीक है। लेकिन गाड़ी क्या है, आप चूज करके खरीदते हैं। अगर सपोज पहली दफा भी कर रहे हैं तो आप गए, आप चूज करते हैं कि ये वाली गाड़ी चाहिए, तो इसलिए हम उससे कहते हैं हम परचेज की है। लेकिन सपोज अगर इस तरह का सिलसिला हो कि जैसा प्लॉट में होता है कि भाई आप पैसे जमा करें, प्लॉट आपको सोसाइटी देगी। अब कौन सी गली में होगा, किस जगह होगा, कैसे होगा, वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। आपको नहीं पता वो कौन सा वाला है, आपने अब चूज करके नहीं लिया, तो उसे कहते हैं अलॉट करना। आपको अलॉट किया गया है। जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी, सबको समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? अलॉट का क्या मतलब है? आप उसके फर्स्ट ओनर हैं, आपने फर्स्ट टाइम खुद परचेज किया है। सो अलॉट मींस गेटिंग, नहीं, विश ऑफ परचेजर। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? अलॉट का मतलब आप यही समझ लें कि भाई विश भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस आपने 5 मरले के प्लॉट के पैसे जमा कराए हुए हैं, तो आपको 5 मरले का ही मिलेगा। अब ये नहीं पता उसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। आपने 10 के जमा कराए हुए हैं तो 10 का ही मिलेगा, लेकिन लोकेशन का आपको नहीं पता होता। ऐसा नहीं है कि आप बस पैसे जमा करा देते हैं, उनकी मर्जी, आपको 5 दें, 10 दें, 20 दें, ऐसा नहीं होता। आपको मालूम है, जो जिन्होंने देखा होगा ये सोसाइटीज का सिस्टम, सिर्फ लोकेशन का नहीं पता होता, ठीक है। तो इसी तरह शेयर्स के अंदर भी, जब आपने शेयर्स खरीदने होते हैं, ठीक है, कंपनी ऑफर कर रही होती है, तो आप अपना फॉर्म फिल करके उसको देते हैं, ठीक है, कि मुझे फॉर इंस्टेंस कोई भी टाइप का चाहिए, ए टाइप के इतने चाहिए, बी टाइप के इतने चाहिए, सी टाइप के इतने चाहिए, आप सबमिट करा देते हैं। अब अगर उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक वो आपको इश्यू कर देते हैं। तो आप फर्स्ट ओनर को प्रायोरिटी आपने देनी है, फर्स्ट ओनर को। एक मिनट दीजिएगा क्लास। ठीक है, तो हमने अलॉटमेंट से आपको पता चल गया कि फर्स्ट ओनर है। अगर शेयर्स की बात करें तो इसका मतलब है, ये अगर किसी को शेयर्स अलॉट हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो उन शेयर्स का फर्स्ट ओनर है पहली दफा। फॉर इंस्टेंस अली कहता है मुझे शेयर्स अलॉट हुए, तो इसका मतलब है कि अली फर्स्ट ओनर है पहली दफा। कंपनी ने जो शेयर्स दिए, यानी कि ये शेयर अली के पास आए हैं। अब अली क्या करता है, उनको सेल कर देता है अकबर को, अकबर सेल कर देता है असलम को। अब हम ये कहेंगे असलम ने अकबर से शेयर्स परचेज किए, अकबर ने अली से शेयर परचेज किया। हम ये नहीं कहेंगे अकबर को शेयर अलॉट हुआ है या असलम को शेयर अलॉट हुआ है। अकबर ने क्या किया, शेयर परचेज किए। अकबर क्या है, होल्डर हो गया। असलम क्या है, होल्डर ऑफ शेयर्स है, या असलम ने शेयर्स परचेज किए। सही है। अली को अलॉट हुए, अकबर और असलम ने परचेज किए, वो होल्डर है। अलॉट होल्डर में डिफरेंस समझ आ गया? क्लियर है? जी, क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
पहले मैंने कहा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो हम उनको कहते हैं मेंबर। फिर वो लोग जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं, जिन्होंने परचेज किए, वो भी मेंबर है। जिनको शेयर्स अलॉट होते हैं, जिनको शेयर्स या जो शेयर्स परचेज करते हैं, उनको कुछ और भी तो कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उनको हम कुछ और भी तो कहते हैं। क्या कहते थे? अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कि जो शेयर्स लेता है, जो शेयर का मालिक है, उसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। तो क्या ये शेयर होल्डर ही की बात नहीं हो रही? इसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर भी मेंबर होता है। शेयर होल्डर भी मेंबर होता है। अभी मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगी, इस डेफिनेशन को कंप्लीट करूंगी और उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगी। सवाल अभी कर लेती हूँ, जवाब आपने बाद में सोचना है। क्या मेंबर भी शेयर होल्डर है? ये कौन सिंपल है। एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? इज एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर? दिस इज अ क्वेश्चन। इसका आंसर अभी आपसे लेती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो हमने एक बात तो कर ली कि जी जिसको शेयर्स अलॉट हुए या जिसने शेयर्स परचेज किए, वो भी क्या है जनाब? वो भी मेंबर कहलाता है। अब हमारे पास एक कंपनी होती है, कल इंशाल्लाह कंपनी की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। उस कंपनी का क्या होता है? शेयर कैपिटल नहीं होता। आप लोगों ने जिन्होंने FR1 पढ़ा हुआ है, उन्होंने पढ़ी हुई है। वो कंपनी, उसमें शेयर कैपिटल नहीं होता। उसमें डोनेशंस होती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, सब्सक्रिप्शंस होती हैं। कौन सी कंपनी थी? उसकी अकाउंटिंग पड़ी हुई है, नाम क्या था? उनको क्या कहते हैं? जिसमें सरमायादारी नहीं होती, बल्कि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग पैसे देते हैं जी। NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, उसमें क्या होता है? शेयर कैपिटल नहीं होता, बल्कि क्या होते थे? रिजर्व्स होते थे, लोग पैसा देते थे, डोनेशंस आती थी, सब्सक्रिप्शंस आती थी, मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन आती थी। वहां पे क्या होता है? जब उसमें शेयर कैपिटल नहीं है, जब शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। तो मालिकान क्या करते हैं? वो जो ओनर्स हैं, मालिकान है, जो पैसा लगाते हैं उसके अंदर, उसको बनाने के अंदर, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या लेके चलेंगे? हमने कहा ऐसी कंपनी जो होती है जिसमें सरमाया नहीं होता ना, वहां पे क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, पर्सन, वो एग्री करते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ अमाउंट। कब कंट्रीब्यूट करेंगे? जब कंपनी वाइंडिंग अप पे चली जाएगी। वाइंडिंग अप किसको कहते हैं? बंद होने लगेगी। कि एग्री करते हैं या गारंटी देते हैं कि हम ये अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कंपनी बंद होने वाली हुई तो। बंद होते हुए पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है पैसों की? कि आपने लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, लोगों का पैसा वापस करना है। बंद होने से पहले लोगों का पैसा वापस करना है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, उतने एसेट्स नहीं है, तो आप अपने वो लोग जिन्होंने आपसे वादा किया था उनसे कहते हो यार मैं पैसे की जरूरत है, दे दो। ठीक है, तो हमने कहा वो लोग जो यूं प्रॉमिस करते हैं, एग्री करते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, हम उन्हें भी मेंबर कहते हैं। हम उन्हें भी मेंबर कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि चाहे शेयर होल्डर की बात हो, चाहे उस बंदे की बात हो जो शेयर होल्डर नहीं है लेकिन उसने गारंटी दी है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इन दोनों लोगों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर मौजूद होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अली है, उसने शेयर ले लिए,
सही है, उसको अभी तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसका नाम रजिस्टर में नहीं है, वो शेयर होल्डर है लेकिन वो मेंबर नहीं होगा, क्यों? नाम रजिस्टर में नहीं है। इसी तरह ये पर्सन जिसने कहा था मैं कंट्रीब्यूट करूंगा टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इसने एग्रीमेंट किया लेकिन अभी तक कंपनी के किसी वजह से भी कोई सुस्ती हो गई, कोई डिले आ गया, कोई छुट्टियां आ गई, जंग लग गई, नाम नहीं लिखा रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तो फिर ये मेंबर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के लिए लाजिम है कि इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर होना चाहिए। अगर नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, चाहे इन्होंने शेयर्स के पैसे दे दिए हैं, चाहे इन्हें शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गया है, लेकिन अभी तक नाम नहीं रजिस्टर में लिखा हुआ, तो फिर हम इसे मेंबर नहीं कहेंगे। शेयर होल्डर होगा लेकिन मेंबर नहीं कहेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, चले जी किताब खोलते हैं, अब किताब से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आज पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनालिटी, तीनों पॉइंट पढ़िए, इसमें से ये वाला पॉइंट अभी हमने नहीं पढ़ा, बाकी दो पढ़ लिए। देखिए इसके अंदर कोई इशू तो नहीं। आज हमने थोड़ा लेट आई ना, हम क्लास को 9:50 में मेरा प्लान होता है कि मैं वाइंड अप कर दूं ताकि हम किताब से रीड वाला काम लास्ट 10 मिनट्स में कर लें, लेकिन वो डेफिनेशन कंप्लीट करवानी थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और हालात वाकयात आपके सामने है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन इसी वजह से मैंने अपने बच्चों को भी अपने कमरे में रखा हुआ है, क्योंकि आउटसाइड सिचुएशन यू नो दैट, जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हुई है आज। जी पढ़ लिया? पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। कि जो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, उसके 3 पॉइंट्स हैं जो हमने बड़ी डिटेल में पढ़े थे कि जी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होती है, ओनरशिप और कंट्रोल के अंदर डिफरेंस है। तीसरे पॉइंट पे हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे पढ़िए जी, शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स, ये पहली 2 लाइनें बस सिंपल सी हैं, इसको देखिए। उसके बाद पढ़िए हु कैन ऑन शेयर्स, इसकी लाइन के अंदर किसी किस्म का कोई इशू? अगर हु कैन ऑन शेयर्स आपने पढ़ लिया है, तो अब आपने पढ़ना है जनाब ये मेंबर्स ऑफ द कंपनी की डेफिनेशन। पहले मैं खुद पढ़ाती हूँ। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने भी आपको बताया था, वही ओनर्स जो अब अपनी पॉलिसीज बना लेते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर्स। ये उन पॉलिसीज के सब्सक्राइबर्स, जैसे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, तो ये उन पॉलिसीज के क्या है? फॉलोअर्स है। आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी, समझा जाता है कि वो एग्री करते हैं कि हम मेंबर्स बनेंगे, लेकिन मेंबर्स कब बनते हैं? बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन, कि वो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो उन्हीं लोगों को हम अब क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ द कंपनी। एंड एवरी अदर पर्सन, उसके अलावा सब्सक्राइबर तो कौन थे? ओनर थे, मालिकान थे, जिन्होंने पैसा लगाया था कैपिटल में, जिन्होंने उसका आइडिया सोचा था। उसके अलावा वो लोग टू whom is allotted, जिनको फर्स्ट टाइम शेयर्स मिले हो, या और who become holder of any class or kind of share, जो होल्डर बने हो। होल्डर कैसे बनते हैं? परचेज करने से। ठीक है, अब बीच में लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है? इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो ये सिचुएशन, और अगर कंपनी का नॉट शेयर कैपिटल, नो शेयर कैपिटल, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता है? अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो शेयर होल्डर्स की बात करनी है, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो वो लोग इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, वो लोग जिन्होंने एग्री किया है कि हम मेंबर बनेंगे
यानी कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। एंड लास्ट मेन पॉइंट क्या है, whose names are entered in the register of members। इन दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए लाजिम है कि इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर होना चाहिए। अगर इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है तो फिर ये मेंबर नहीं कहलाएंगे। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि शेयर होल्डर तो मेंबर होता है, क्या मेंबर भी शेयर होल्डर है? यस और नो? डेफिनेशन आपके सामने है, आपको ये बात पता चल गई है कि मेंबर कौन है। तो क्या हर मेंबर, जैसा फॉर इंस्टेंस इधर की बात करें, पहले की बात करें, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। हमने कहा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जब कंपनी रजिस्टर होगी तो मेंबर कहलाएगा। तो क्या ये मेंबर शेयर होल्डर है? हमने कहा उसके पास शेयर्स है नहीं है, ये तो बात हुई ही नहीं। सब पहला पॉइंट, ये मेंबर्स हैं, क्यों इस सब्सक्राइबर से रजिस्ट्रेशन की तरफ चले गए तो ये मेंबर है। क्या इनके पास शेयर्स हैं? हमने कहा हो सकता है, हो सकता है ना हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है कोई शेयर ले, हो सकता है कोई ना ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर शेयर होल्डर तो मेंबर नहीं होता, सॉरी हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, मेंबर तो शेयर होल्डर नहीं होता। जो हमने कहा ये लोग मेंबर एंड मेंबर हैं, लेकिन हो सकता है शेयर्स हो, अगर शेयर्स हुए तो शेयर होल्डर कहलाएंगे, और अगर ना हुए तो कोई मसला नहीं, मेंबर तो फिर भी होंगे। इस पॉइंट पे देखें, सेकंड पॉइंट, एक ही जो बात हो रही है, ये लोग शेयर होल्डर है, हमने कहा शेयर होल्डर मेंबर है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तो कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो शेयर कहाँ से आया, शेयर होल्डर कहाँ से, लेकिन फिर भी ये मेंबर है, तो इसका मतलब हुआ ये मेंबर तो है पर शेयर होल्डर नहीं है। तो यहां से क्लियर हो गया कि शेयर होल्डर मेंबर होता है पर मेंबर शेयर होल्डर जरूरी नहीं है कि हो। क्लियर होगी बात? अब जितना पढ़ाया है, ठीक है, आप लोगों ने अब करना क्या है, जो हमने फर्स्ट पेज पूरा पढ़ना है, ठीक है, सेकंड पेज जो मैंने आपको क्लास में रीड करवाया वो पढ़ना है। अगर आपकी अपनी ख्वाहिश है तो आप ये नीचे वाली बातें भी पढ़ सकते हैं, या आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। बेशक मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन अभी जब आप पढ़ेंगे, फॉर इंस्टेंस ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको समझ आ जाएंगी शेयर ट्रांसफर, क्योंकि उसकी बेस मैंने आपको बता दी है। इवन ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसकी बेस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ कल की क्लास में हम इसको कॉन्सेप्ट देंगे, फिर ओवरव्यू करेंगे तो हमें ये क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मेंबर की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, उसको इसी तरह डाइसेक्ट करना है जिस तरह मैंने किया, ठीक है। सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको कल की क्लास में दिखाऊंगी कि एमसीक्यूज में उसने कैसे पूछा हुआ है। चलिए जी, आज की क्लास को करते हैं एंड। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इंडोर रहना है, बाहर नहीं जाना, छतों पे नहीं चढ़ना, अपना अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें, ठीक है। और इसी के साथ करते हैं क्लास को एंड। सबके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी, अपने लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, सब खैर खैर रहे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।